अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या रूही दीदी के ससुराल वालों ने मैं हरियाली तीज के फंक्शन के लिए बुलाया है? हाँ बेटा, अभी सोनी जी का फोन आया था। अरे वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा। कितने बड़े घर का फंक्शन है ना, कितना शानदार होगा। वैसे आज एक ही बार मुलाकात हुई थी नहार जी से और देख उनसे रहा ही नहीं गया, इसलिए तुझे दोबारा बुला लिया कल मिलने के लिए। जूही चुप कर। हरियाली तीज के उत्सव पर बुलाया है, इसका मतलब समझते हो रूही? तुम्हें नहार के लिए व्रत रखना होगा। कैसे व्रत दादी? अरे ऐसा वैसा कोई साधारण व्रत नहीं, अपने होने वाले पति के लिए निर्जला व्रत रखना होगा रूही को। न कुछ खा सकती हो न पी सकती हो। शाम को जब चांद निकलेगा तो चांद देख कर ही ये व्रत टूटेगा। What? Oh God, दादी ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट व्रत है नहीं? वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी माँ रुचिता बहुत अच्छे से व्रत नियम करती थी। वो तो हमारी बदकिस्मती थी कि निहार बेचारा पहले चला गया। लेकिन तुम व्रत में कोई चूक मत होने देना रूही। हाँ, अच्छे से व्रत के नियम का पालन करना। जी दादी। तो बेटा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है या ये डिफिकल्ट लग रहा है तो हम बात कर लेते हैं उनसे। अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, शादी नहीं हुई। और ये व्रत जो है वो शादीशुदा लड़कियां ही रखती हैं। नहीं दादू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा। ओहो भाभी, जूही। अरे रूही, अरे तुम कहाँ जा रही हो पलक? ये व्रत तुम्हें भी करना होगा मेरे पिंकू के लिए। क्या दादी जी, मैं ना ये व्रत नहीं रख सकती। मुझसे ना भूखे पेट रहा ही नहीं जाता। मुझे ना चक्कर आ जाते हैं और वैसे भी भूखे पेट तो मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जाता। और तो और मुझसे काम भी नहीं हो पाएगा। बेचारी मेरी पत्नी भूखी रहेगी। ये बहाने बनाना बंद करो। मेरे पिंकू की लंबी उम्र के लिए तुम्हें ये व्रत रखना होगा, समझी? डार्लिंग, तुम बिस्किट खाओ ना। अच्छा तो ठीक है, बाहर डिनर पे चले, कुछ अच्छा सा खाएंगे। वो क्या है ना, कल तुम व्रत रखोगी ना? जी नहीं। क्यों? क्योंकि व्रत सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी रखोगे। मैं ये क्या बोल रही हो तुम? मैं व्रत रखूंगा, मैं भूखा रहूंगा। दादी ना मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती और खामखा तुम्हें उनसे डांट पड़ जाएगी। तो क्या तुम्हें मेरी लंबी उम्र की चिंता नहीं है? लेकिन डार्लिंग, वो दादी समझा करो। सुनो, अगर तुमने कल कोई भी चुगली की ना दादी जी से तो मैं मायके चली जाऊंगी। फिर तुम 100 व्रत भी रखोगे ना तो भी मैं लौट के नहीं आऊंगी, समझे? लेकिन डार्लिंग सुनो ना। ये सब क्या है जूही? कल तेरा निर्जला व्रत है ना, तो अब कल तो तू कुछ ना खा पाएगी ना पी पाएगी, इसलिए ये सब उसके लिए। अच्छे से खा पी ले, ठीक है? तू चाहती मैं कुछ ऑर्डर कर दूं तेरे लिए? अभी फट से एक ऑर्डर कर देती हूँ तेरे लिए। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, पर आज मैं जितना भी खा लूं, कल तो मुझे भूख और प्यास लगेगी। पर अभी तो मुझे पूजा की टेंशन है। ये मेरा पहला व्रत है, मैं अच्छे से कर तो पाऊंगी ना? कहीं नहार जी गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, या फिर कहीं उनकी मम्मी या उनकी दादी वो तो गुस्सा नहीं हो जाएंगी ना? ओहो, मेरी बात सुन ध्यान से। दादू हमेशा कहते हैं ना कि तू मम्मी की परछाई है। और दादी ने कहा था ना किस तरीके से मम्मी पूजा पाठ व्रत सब अच्छे से रखती थी। अब उन्होंने भी तो कभी पहली बार रखा होगा ये व्रत, तो उन्हें भी घबराहट हुई होगी, पर उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया होगा। तो आई एम श्योर तू भी मम्मी की तरह सब कुछ
अच्छे से हैंडल कर लेगी। मम्मी, ये मेरे नए जीवन की ओर पहला कदम है, मेरा पहला व्रत है। आप प्लीज मेरा साथ देना कि मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। सब मेरे हिसाब से हो रहा होता तो आज रूही नहीं बल्कि जूही व्रत रख रही होती। कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये शादी टूट जाए। अरे इसमें तो सुहागनों को नेक डालना ही भूल गई। श्याम काका जी, मंदिर के दराज में नोटों के बंडल रखे हैं, वो ले आइए, और चाबी वहीं पाट के नीचे रखा है। जी, साहब को जूस देकर फिर पैसे लाता हूँ। ठीक है। चाबी? अरे इसमें चाबी लगी हुई है। अरे ये नोट कैसे पड़े हुए हैं? चोर 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 चोर! क्या हुआ श्याम काका? कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? इससे पहले मैं पकड़ा जाऊं, बात ही घुमा देता हूँ। क्या हो गया श्याम काका, इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो? मालकिन, ये मंदिर वाले पैसे चोरी हो गए। ये देखिए। काका लेकिन ऐसे कैसे चोरी हो सकते हैं? मैंने सुबह सुबह ही देखे वहाँ पर पैसे। सासू माँ, आपने दराज की चाबी कहाँ रखी थी? वही उस पाट के नीचे। क्या यही वो पार्ट है जिसके नीचे आपने चाबी रखी थी? हाँ। और ये बात और किस किस को पता थी? बस मुझे ही पता थी, और अभी अभी मैंने श्याम काका को बताया। बस, तो फिर बात साफ है। नहीं मतलब आप तो अपने घर में चोरी करेंगी नहीं, क्योंकि आप ही का घर है, आप ही के पैसे हैं। अब भला अपने घर में कोई क्यों चोरी करेगा, है ना? तो फिर बचा कौन? श्याम काका। और मैंने सुना है आपकी नाती की शादी आने वाली है, तो आपको चाहिए होंगे पैसे खर्चे के लिए, इसलिए चुरा लिए। नहीं नहीं साहब जी, मैंने इस घर का इतने साल नमक खाया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चोर नहीं हूँ। अरे तो फिर किसने करी चोरी, जब किसी को पता ही नहीं कि चाबी कहाँ है? आपने सोचा होगा कि इतने सालों से इस घर में काम कर रहा हूँ, इतने सालों से नौकर हूँ यहाँ पे, तो कौन ही शक करेगा? इसीलिए आपने पैसे चुराए और अपने साथी को दे दिए, जो यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। देखिए मनसुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।